Hello everyone, welcome to the learning. Today we are discussing the topic decimal representation of rational numbers. यानी हम रैशनल नंबर को किस तरह से डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, कोई हमारा रैशनल नंबर है p/q हमारा रैशनल नंबर फॉर्म में है, ठीक है। इसको हमको रिप्रेजेंट करना है डेसिमल के फॉर्म में। डेसिमल के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। एक एग्जांपल लेते हैं पहले, कुछ छोटे छोटे एग्जांपल। जैसे पहला एग्जांपल 35/16 हम लेके देखते हैं। पहले 35 का डिवाइड करेंगे हम 16 से, तो 16 बन जा 16, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32। फिर देखिए आप यहाँ पर 35 - 2 32 इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये 3 डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं। रिमाइंडर हमें यहाँ पर 3 मिला, हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं और लगा देते हैं साथ में 0। 16 बन जा 16, सो रिमाइंडर विल बी 14। इज इट क्लियर? नाउ अगेन वी विल पुट 0 हियर इन द रिमाइंडर, सो नाउ इट विल बिकम 140। 16 8 जा 128, so it will become 12. Now again we will put 0 in the remainder, so it will become 120. Now 16 7 ja 112 and the remainder will be 8. Again we will put 0 here, so now 16 5 ja 80. So now finally we got the remainder 0. So our decimal representation will be 2.1875. Now take another example. Example number 2, 7/8. We have to represent in the decimal form. What we will do? 7 and divisor is 8 and dividend is 7. So here 7 cannot be divided by 2. So what we will do? We will put decimal point here. So 0 point, and we will add 0 in the dividend. Now 8 8 ja 64 minus 6. Okay. Now we will put 0 in the remainder. So 8 7 ja 56. We get the remainder 4. So what we will do? We will add 1 0 again. So 8 5 ja 40. Finally we got the remainder 0 0. So what will be the decimal representation? Decimal representation will be 0.875. So हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों क्वेश्चंस को जो हमने सॉल्व किया, जो कि रैशनल नंबर था उसको हमने डेसिमल फॉर्म में बदला, तो हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर हमारा क्या मिल जाता है, 0। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जब हम डिवीजन करते हैं और हमारा जो रिमाइंडर पार्ट है वो कुछ समय बाद रुक जाता है, यानी हमको रिमाइंडर क्या मिल जाता है, 0। ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम कहते हैं फाइनाइट। फाइनाइट यानी लिमिटेड है, और फाइनाइट या इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग मीन्स खत्म होने वाला। फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे इनफाइनाइट एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इनफाइनाइट है मतलब कभी ना खत्म होने वाले डेसिमल पार्ट्स, और नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो कि खत्म नहीं होते हैं। तो अभी हमने जाना कि किस तरह से हमने रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो अभी जो हमने 2 एग्जांपल्स देखे, तो उसमें देखा हमने कि जो डेसिमल पार्ट है या रिमाइंडर है, हमें कुछ स्टेप्स को करने के बाद मिल जाता है 0 0। यानी ऐसे रैशनल नंबर्स जिनका हम लॉन्ग डिवीजन कर देते हैं, तो हमको डेसिमल पार्ट जो है कुछ समय बाद खत्म हो जाता है या टर्मिनेट करता है इंग्लिश में कहें, तो ऐसे रैशनल नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और फाइनाइट डेसिमल्स। क्या कहते हैं? फाइनाइट डेसिमल्स। अब कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं
जिनका लॉन्ग डिवीजन करने पर हमें आंसर जो डेसिमल फॉर्म में मिलता है वो मिलता है इनफाइनाइट। वो मिलता है इनफाइनाइट डेसिमल्स। कैसे मिलते हैं? इनफाइनाइट डेसिमल्स, या इसका दूसरा जो नाम है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कभी ना खत्म होने वाला डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो हम कुछ इसके एग्जांपल्स तो हम देख चुके हैं। अब हम कुछ इनके एग्जांपल देखते हैं जब हम लॉन्ग डिवीजन करें और जो डेसिमल पार्ट है वो खत्म ना हो। एक एग्जांपल लेते हैं। एट बाय थ्री हमारा एक रेशनल नंबर है, इसको हमें डिवीजन करना है और देखना है कि इसमें कितने डेसिमल पार्ट्स हो रहे हैं। 8 का हमने डिवाइड किया 3 से। 8 इज द डिविडेंड, 3 इज द डिवाइजर। सो 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 कितना आया हमारा यहाँ पर? 2 आया। नाउ वी विल पुट पॉइंट हियर एंड 0 हियर। 3 6 जा 18, again we will get 2, again we will put 0 here in the remainder side, and 3 6 जा 18, 20 में से माइनस गया 8 आया 2, again we will put 0 here, 3 6 जा 18, 20 minus 8 2, 3 6 जा 18 again, so it will become again 2 remainder. So what we are seeing that here the remainder is repeating, है ना? रिमाइंडर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है हर एक स्टेप पर। सेम रिमाइंडर, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 2, एंड द डेसिमल पार्ट इज ऑल्सो रिपीटिंग। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डेसिमल पार्ट है या रिमाइंडर जो है खत्म नहीं होगा, यानी ये हमारा कैसा है? नॉन फाइनाइट एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सो 2.66666 एंड सो ऑन। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2.6 और 6 के ऊपर लगा देंगे बार। हम बार तब लगाते हैं जब कोई डेसिमल पार्ट बार बार रिपीट हो रहा हो, तब हम उस नंबर के ऊपर लगा देते हैं बार। तो ये जो हमारा एग्जांपल है इसका है नॉन फाइनाइट एंड और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। हमारा रेशनल नंबर है एक 2/11। कैसा रेशनल नंबर है? 2/11। अब देखिए यहां पर दिस इज 2 डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर 11। सो हियर वी कैन नॉट डिवाइड 2/11। सो व्हाट वी विल डू? वी विल पुट अ पॉइंट हियर, डेसिमल 0 पॉइंट। सो व्हाट वी विल डू? वी विल ऐड 0 इन द डिविडेंड, सो इट विल बिकम 20। नाउ 11 बन जा 11 and 20 minus 11 is 9. Again we will put 0 here. So 11 8 ja 88. We will get the remainder 2. Again we will put 0 here. Now 11 1 ja 11 and again we will get 9 here. Again we have to put 0 here. So 11 8 ja 88. So what is the remainder? 2. Again we will put 0 here. So 11 banja 11. Again we get 9. So what we have to do? Again we have to put 0. 11 8 ja 88. Now stop. Why? Because we are observing here that we are getting the remainder again and again, same remainder. So what we are getting the remainder? 9 2 9 2 9 again 2, and the decimal part is also repeating in the same pattern. So what will be the answer? 0.181818 and so on. So here we are seeing that two numbers are repeating 18. So we can write here 0.18 and we can put the bar on the upper side. So 0.18 बार। सो बार हमको यह बताता है कि जो डेसिमल पार्ट है ये वाला ये रिपीट कर रहा है। जिस नंबर के ऊपर अगर डेसिमल के बाद अगर बार लगा हुआ है
तो हमको समझ जाना चाहिए कि वो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये एक दूसरा एग्जांपल था नॉन फाइनाइट एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कभी ना खत्म होने वाला डेसिमल। सो हमने आज पढ़ा कि दो प्रकार के हमने रेशनल नंबर्स देखे जिनका लॉन्ग डिवीजन करने पर हमें एक बार मिलता है फाइनाइट डेसिमल्स और एक बार मिलते हैं हमको नॉन फाइनाइट एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब नॉन फाइनाइट और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं कैसे होते हैं। देखिए नॉन फाइनाइट और नॉन टर्मिनेटिंग, इनके 2 नाम हैं डेसिमल्स के, नॉन फाइनाइट और नॉन टर्मिनेटिंग। और इसका एक और नाम है रिकरिंग। रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स मींस कि बार बार डेसिमल वही का वही रिपीट हो रहा है, रिपीट होने वाला डेसिमल्स। ठीक है, इनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्योर रिकरिंग एंड दूसरा जो पार्ट होता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। सो हम बात करते हैं कि प्योर रिकरिंग क्या होता है एंड मिक्स्ड रिकरिंग क्या होता है। प्योर रिकरिंग का मतलब होता है ऑल द डेसिमल पार्ट्स आर रिपीटिंग, यानी सभी के सभी डेसिमल पार्ट्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था 8/3 में वो क्या हो रहा था 2.6, यानी ये जो पॉइंट ये 6 है, ये बार बार वही का वही नंबर रिपीट हो रहे हैं। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है वो सभी के सभी रिपीट हो रहे हैं, यानी 6 हमको मिल रहा था और 6 ही बार बार रिपीट हो रहा था। दूसरा हमने भी एग्जांपल देखा 2/11, इसमें हमने देखा 0.18 जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी पूरे डेसिमल के पार्ट्स अपने आप में रिपीट हो रहे हैं। तो ये इस प्रकार के डेसिमल्स हैं, जब सबके सब डेसिमल पार्ट्स रिपीट हों उन्हें हम कहते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। इज इट क्लियर? यानी इसमें हम लिख सकते हैं ऑल द डेसिमल पार्ट्स आर रिपीटेड, यानी सभी डेसिमल पार्ट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। सो इसके बाद हम मिक्स्ड किसे कहते हैं? मिक्स्ड यानी सम डेसिमल पार्ट्स आर रिपीटेड, सम डेसिमल पार्ट्स आर रिपीटेड। ओके, इससे कुछ एग्जांपल्स हैं 2.16, 0.35 एंड 0.785। यहां पर हम देख रहे हैं 2.16, 0.35, 0.785। अब यहाँ पर देखिए 6 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब 6 ही बार बार रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट नहीं हो रहा है। 0.35 बार 5 रिपीट हो रहा है बार बार और कोई दूसरा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। 0.785 यानी 85 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब 85 ही केवल रिपीट हो रहा है, बाकी अदर नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। यानी ऐसे नंबर जिसमें कुछ डेसिमल पार्ट्स तो रिपीट हो रहे हैं लेकिन कुछ डेसिमल पार्ट्स उस तरह से रिपीट नहीं हो रहे हैं, फिक्स्ड पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं, बहुत आगे वो मिल सकते हैं लेकिन बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं। ऐसे डेसिमल्स को हम कहते हैं मिक्स्ड रिकरिंग। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये दोनों ही पार्ट डेसिमल से कौन से हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन फाइनाइट, यानी कभी ना खत्म होने वाले एंड नॉन फाइनाइट। इनका हम कितना भी डिवीजन करें, इनके जो डेसिमल पार्ट्स आना कभी खत्म नहीं होंगे, यानी हमको रिमाइंडर बार बार रिपीट होते हुए ही मिलेंगे। सो आई होप कि आपको ये जो हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स, कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर इनटू डेसिमल पार्ट, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।